हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 7 की बुक हनी कोम का चैप्टर नंबर 3 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज द डेजर्ट। सबसे पहले व्हाट इज अ डेजर्ट? अ डेजर्ट इज जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। सो हम लोग सबको यही पता है कि डेजर्ट क्या होता है, जहाँ पे पानी नहीं होता और वेजिटेशन नहीं होती। वेजिटेशन मीन्स प्लांट्स वगैरह ग्रो नहीं होती। A green patch with fresh water and greenhouse trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. और अगर एक डेजर्ट के बीच में फ्रेश वाटर या फिर ग्रीन ट्रीज हमें दिख जाते हैं तो वो एक बहुत ही ब्यूटीफुल साइट लगती है, बिकॉज वहाँ पे बहुत ही मुश्किल होता है वेजिटेशन। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड, और ऐसे कहा जाता है कि डेजर्ट जो है वो या तो बहुत गर्म होता है या फिर बहुत ठंडा होता है। सो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं डेजर्ट के बारे में। और Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. So वो लोग जो ऐसे रीजन में रहते हैं, रीजन मीन्स एरियाज में रहते हैं जहाँ पे जो कि कवर्ड होते हैं फॉरेस्ट से और सराउंडेड बाय हिल्स, ठीक है, पहाड़ों से, उनको शायद ये इमेजिन करने में बहुत डिफिकल्ट होगा कि एक डेजर्ट कैसा होता है। ठीक है, द पॉपुलर बिलीफ इज दैट इट इज एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड वेयर नो रेन फॉल्स एंड देयरफॉर नो वेजिटेशन ग्रोस। और एक पॉपुलर बिलीफ है, मीन्स सबको ऐसा ही लगता है, सबके दिमाग में यही है कि एक डेजर्ट कैसा होता है जहाँ पे एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, मतलब दूर दूर तक अगर आपकी नजरें जा रही हैं तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैंड ही होगा दूर दूर तक। ठीक है, और जहाँ पे बिल्कुल भी बारिश नहीं होती, नो रेन फॉल्स, और कोई इसीलिए वेजिटेशन भी मीन्स प्लांट्स वगैरह भी कोई भी ग्रो नहीं होते। इट इज ड्राई, हॉट, वाटरलेस एंड विदाउट शेल्टर। वो ड्राई है, सूखी रहती है, गर्म रहती है, पानी के बिना होती है, और विदाउट शेल्टर मतलब वहाँ पे कोई शेल्टर, कोई घर वगैरह भी नहीं होते। बट दिस इज नॉट एंटायरली करेक्ट, पर ये पूरी बात सच नहीं है, सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। और वो लोग जिन्होंने पढ़ा है इसके बारे में, तो मतलब कि डेजर्ट जो है वो एक बहुत ही सुंदर प्लेस हो सकती है। It is the home of a variety of people, animals and plants. डेजर्ट जो है वो बहुत ही सारे लोगों का घर है, एनिमल्स का घर है, प्लांट्स का घर है, दैट हैव लर्न टू लिव अंडर वेरी हॉट एंड ड्राई कंडीशंस। जो लोग या जो एनिमल्स या जो प्लांट्स, उनको पता है कि कैसे एक बहुत ही गर्म ड्राई कंडीशन में रहा जा सकता है। ओके, सो उन लोगों का घर है वहाँ पे। True, the ground is not always hidden by a cover of grass, plants and trees as it is in other climates. ये बात सच है कि ग्राउंड जो है वो हमेशा कवर नहीं होता ग्रास से या प्लांट से, ठीक है, या ट्रीज नहीं होते जैसे दूसरे क्लाइमेट्स में दूसरी जगहों पे होता है। बट whenever it rains, which is rare, desert flowers bloom and the sight can be as rewarding as that of any tropical garden. पर जब भी वहाँ पे रेन होती है, बारिश होती है, जो कि बहुत ही रेयर है, मतलब बहुत ही कम होती है, तो डेजर्ट की जो फ्लावर्स है वो ब्लूम करते हैं, मतलब खिल जाते हैं, और जो साइट है, मतलब जो नज़ारा होता है वो बहुत ही रिवॉर्डिंग होता है, बहुत ही सुंदर होता है, जैसे कोई भी एक ट्रॉपिकल गार्डन का होगा, मीन्स जो भी एक बहुत ही सुंदर सी गार्डन का होगा उतना ही सुंदर होता है वो। A desert is not always a flat and changing wasteland of dry sand. और डेजर्ट जो है हमेशा एक, ये नहीं है कि हमेशा वहाँ पे सिर्फ सैंड ही सैंड रहेगी, ड्राई सैंड ही रहेगी हमेशा। इट मे हैव माउंटेन्स एंड हिल्स, उसमें माउंटेन्स और हिल्स भी हो सकते हैं। ओके, इट मे हैव एन ओएसिस बिग और स्मॉल। अब ओएसिस क्या होता है, वहाँ पे ओएसिस भी हो सकता है एक डेजर्ट में। ओएसिस बेसिकली क्या जगह होती है, प्लेस है डेजर्ट में जहाँ पे पानी होता है और वहाँ पे प्लांट्स ग्रो करते हैं। ठीक है, एंड ओएसिस इज लाइक अ ग्रीन आइलैंड इन द मिडल ऑफ अ डेजर्ट वेयर अ स्प्रिंग और अ वेल गिव्स प्लांट्स एंड ट्रीज अ बेटर चांस टू ग्रो। ओके, सो ओएसिस एक वही एरिया हो गया जहाँ पे मीन्स कि प्लांट्स जो है वो ग्रो करते हैं। ओके, A desert may be hot like the Thar और cold like लद्दाख। अब डेजर्ट जो है वो इतना गर्म भी हो सकता है जितना थार है गर्म। आप
आपको पता होगा कि वो कितना गर्म है, या फिर लद्दाख जितना ठंडा भी हो सकता है, ठीक है, इतनी बर्फ भी जम सकती है. बट जनरली स्पीकिंग, इफ अ प्लेस हैज लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट. पर जनरली क्या होता है, जब एक कोई प्लेस होती है जहाँ पे बहुत ही कम पानी होता है या बहुत ही कम वेजिटेशन होती है, ठीक है, तो पीपल उनको क्या बोल देते हैं, लोग उनको क्या बोलते हैं, एक डेजर्ट उसको बुलाते हैं, ठीक है. सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ डेजर्ट्स ऐसे भी हैं जो बिल्कुल ही बिना पानी के हैं, मीन वहाँ पे पानी है ही नहीं. In such places, strong winds blow, raising heaps of sand and depositing them as mounds. और उन प्लेसेस में जब भी तेज हवाएं चलती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स, बहुत ही तेज हवाएं चलती हैं, तो वो सैंड को उड़ाती है और वहाँ पे उनको इकट्ठा कर देती है एक एक जगह. तो सैंड हीप्स मीन्स इकट्ठा कर देना, मतलब छोटे छोटे पहाड़ से बन जाते हैं, ठीक है. दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, और उनको सैंड ड्यून्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे पहाड़ बन जाते हैं. दैट शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, जो कि शिफ्ट करते जाते हैं जब भी तेज हवाएं चलती हैं, या मीन्स हवा से वो शिफ्ट होते रहते हैं क्योंकि वो सैंड के बने होते हैं. ओके, फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि उतनी ड्राई, ठीक है, उतनी ड्राई सैंड या शिफ्टिंग सैंड, मतलब जो शिफ्ट होती रहती है वहां से हवा की वजह से या किसी भी वजह से, सो उस पे भी कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सरवाइव कर जाते हैं. ओके, ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव. अब सारी लिविंग थिंग्स जो है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या पीपल हो गए, सभी को पानी चाहिए जिंदा रहने के लिए. ओके, वाटर इज मोस्ट नेसेसरी. The few plants and animals that live in deserts have developed the ability to require less water than most plants and animals. और कुछ प्लांट्स और एनिमल्स ऐसे हैं जो कि डेजर्ट्स में रहते हैं और उन्होंने ऐसी एबिलिटी डेवलप कर ली है जिनको बहुत ही कम पानी चाहिए, ठीक है, जितना कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स को चाहिए उससे कंपैरिजन में बहुत ही कम पानी, और बहुत ही कम पानी या फिर मीन्स ऐसा क्लाइमेट चाहिए. द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट. ये हम सबको पता है, ये बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि कैमल जो है दैट इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, और वो एक ही बार में बहुत सारा पानी पी लेता है. कैमल, ओके, कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, और कैमल जो है वो काफी दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं. द रीजन इज दे स्वेट वेरी लिटिल, और रीजन क्या है कि वो स्वेट मीन्स पसीना जो है उनको बहुत कम आता है, ठीक है. वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप अ बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट. अब हम स्वेट क्यों करते हैं, हमारी बॉडी को पसीना क्यों आता है, क्योंकि हमें गर्मी लगती है और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए हमें पसीना आता है. ओके, वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट एंड दिस कूल्स द बॉडी. तो हमें जब गर्मी लगती है तो हमें पसीना आता है और वो हमारी बॉडी को कूल कर देती है. कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और कैमल्स जो हैं वो उनका टेम्परेचर मीन्स काफ़ी हाई हो सकता है, ठीक है. दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम. उनको मीन्स स्वेट करने की जरूरत नहीं है, और इसी वजह से वो वाटर जो है अपनी बॉडी में एक लंबे समय के लिए बचा के रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं. The smaller desert animals do not drink water, और जो छोटे डेजर्ट एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको पानी चाहिए ही नहीं. They burrow underground during the hot day and come out at night to eat. अब वो burrow में मीन्स जो अंडरग्राउंड डिग करके मीन्स खोद के उसमें घुस जाते हैं, और जब बहुत गर्मी होती है दिन के टाइम पे, हॉट डे होता है, तब वो वहाँ छुप जाते हैं और बाहर आते हैं रात को खाने के लिए. ओके, Some of them eat other animals and get the water they need from the moisture in the meat. और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है, तो और उनको उनके मीट से उनकी बॉडी का जो मीट होता है, उस मीट में जो मॉइस्चर होता है उसी से पानी मिल जाता है, उसी से उनका काम चल जाता है. Others eat plants and seeds and get the water they need from plant juices. और दूसरे एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, सीड्स खाते हैं, तो उनको पानी कहाँ से मिल जाता है, जो कि प्लांट जूसेस होते हैं, ठीक है. प्लांट में भी तो पानी होता है, वहाँ पे जो उनका जो जूस होता है, उनका जो मीन्स होता है उसमें पानी, वो उनको मिल जाता है. डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड. और डेजर्ट प्लांट्स जो हैं वो भी अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं, मतलब उसी एनवायरनमेंट में, उसी टेम्परेचर में अपने आप को
completely ढाल लेते हैं, ठीक है, टेकन कम्प्लीटली. ओके, कैक्टस प्लांट स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम्स. आपने कैक्टस प्लांट देखा ही होगा, उसकी स्टेम्स जो होती है बहुत थिक होती है, वो उसमें अपना पानी स्टोर करके रखते हैं. देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली एब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल. उनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही क्लोज होती है ग्राउंड के सरफेस के, और वो बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. अगर हल्की सी भी रेन होती है ना, ओकेजनली या कभी कभी भी रेन होती है, तो हल्की सी भी रेन होती है ना, वो उसी से बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लेते हैं. द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर. सो अब मीन्स जो मेजर फीचर है डेजर्ट का वो क्या है? ड्राइनेस. ऑब्वियसली वहाँ पे ड्राइनेस होती है बिकॉज बहुत ही कम बारिश होती है. और वेरिएशंस इन टेम्परेचर. वेरिएशन कैसे? वहाँ पे बहुत ही जल्द गर्म भी हो जाता है, बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है. ये देखिए, ये है कैक्टस प्लांट. ओके, in humid climates, the moisture in the air acts like a blanket and protects the earth's surface from the hot rays of the sun. अगर humid climate होता है, humid मतलब जब पानी में नमी होती है, वो सॉरी हवा में नमी होती है, तो वो humid climate होता है. तो जो moisture होता है एयर में, वो एक ब्लैंकेट की तरह प्रोटेक्ट करता है अर्थ की सरफेस को, ठीक है, बहुत ही गर्म हवाओं से, जो सन की बहुत ही गर्म रेज है उससे वो प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, जो मॉइस्चर है एयर में. द एब्सेंस ऑफ दिस ब्लैंकेट इन डेजर्ट लैंड कॉजेज द डेजर्ट टू हीट अप रैपिडली ड्यूरिंग द डे एंड टू कूल ऑफ रैपिडली एट नाइट. और इसी ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से डेजर्ट्स में क्या है, वहाँ पे ह्यूमिड क्लाइमेट नहीं होता डेजर्ट में, तो इस ब्लैंकेट की एब्सेंस की वजह से क्या होता है, डेजर्ट जो है वो बहुत ही जल्दी हीट अप हो जाता है दिन में, और बहुत ही जल्दी ठंडा भी हो जाता है रात को. डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान. डेजर्ट्स जो है वो एक नेचर का बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लांट है. ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पानी नहीं है, वेजिटेशन नहीं है, तो वो इम्पॉर्टेंट पार्ट नहीं है. दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस. वो इतने ही ज़रूरी है जितना कि एक घना जंगल, ओके, और जितना कि एक डीप ओशियन, ठीक है, इतना ही ज़रूरी है डेजर्ट भी. Just because they are hot and dry, one should not look upon them as useless parts of the earth. सिर्फ इसलिए कि वो हॉट और ड्राई होता है, मीन्स गर्म और सूखा है वहाँ पे, इसलिए हमें उसको लुक आउट नहीं कर, मतलब उसको यूजलेस नहीं समझना चाहिए. डेजर्ट्स भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी अर्थ का. ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर. If you like the video, please hit the like button and don't forget to subscribe to my channel. Thank you so much for watching.